Hello everyone, welcome to my YouTube channel DGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस का आगे से ही स्टार्ट करेंगे. तो आज हमें कहाँ से शुरू करना है? तो सी, मैंने आज आपके लिए पहले से ही रख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. तो सी, शुरू करते हैं. आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम अपना एंगल बाइसेक्टर से शुरू करेंगे. समझे? एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझिए. तो अगर आपको मैं थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझाऊं, तो ये आपका क्या है? सपोज करिए ये आपकी दो लाइन है. ठीक है? ये आपकी क्या है? दो लाइंस है. यहाँ पे आपका क्या बन रहा होगा? यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल बन रहा होगा, और यहाँ पे आपका कौन सा एंगल बन रहा होगा? यहाँ पे आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा. अगर एक्यूट वाले एंगल को कोई लाइन काटती है, ठीक है, इक्वली काटती है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या होता है? इक्वल होगा. तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है. और अगर ऐसे कोई काटती है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसने कौन से एंगल को काटा? ये ऑब्ट्यूज एंगल था. तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? कि ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है. आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को. एक्यूट एंगल का, एक्यूट एंगल लाइन का और ऑब्ट्यूज एंगल लाइन का मतलब. अब इसमें ही हम एक नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे कि ओरिजिन वाला होता है बाइसेक्टर, एक होता है, मतलब ओरिजिन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है आपका, और एक क्या होता है आपका? कि ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि यहां से ये लाइन, ये क्या है? ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है. ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल. ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल. ये है आपकी लाइन वन, और ये है क्या? आपकी लाइन टू. अगर एक्यूट एंगल में से कोई लाइन निकली तो हमने उसका क्या नाम दिया? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. और अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल से लाइन क्रॉस करके गई तो उसका हमने क्या नाम दे रखा है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. समझे? अब ये जो ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन है वो पीछे पीछे जाके कहाँ मिल गई? ओरिजिन में मिल गई. तो ओरिजिन में मिल गई तो इसका मतलब क्या है? यही वाली लाइन क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. अगर सपोज करो कि यहाँ पे आपका जो एंगल है वो एक्यूट बन रहा होता, जरूरी थोड़े ना कि यहाँ पे हमेशा ऑब्ट्यूज बनेगा. अगर यहाँ पे आपका एक्यूट बन रहा होता और तब ये लाइन क्रॉस करके ओरिजिन में जाती, ये यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि वो एक्यूट, ओरिजिन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. आई थिंक यहाँ पे समझ आ गया होगा. चलो शुरू करते हैं. अब देखिए कि आपका क्या है. आपकी पहली लाइन की इक्वेशन तो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. कैसे निकालेंगे एंगल बाइसेक्टर? जो आपकी ये लाइन काट रही है इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसको कुछ स्टेप्स में करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए. कांस्टेंट टर्म शुड बी पॉजिटिव. समझ गए? अब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी, इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाओ. कैसे बनाओगे आप? माइनस साइन निकाल के. ठीक है? अब ये एग्जांपल लेंगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा. अब ये वाला फॉर्मूला देखो, ध्यान रखना. a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. समझे? ये कहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा अभी देखो आगे. अब आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया? आपने कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना लिया. अब आप सेकंड स्टेप में a1 a2 प्लस b1 b2 निकालोगे. निकाल लिया. अब a1 a2 प्लस b1 b2 निकाला, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम देखेंगे कि जो a1 a2 है और b1 b2 है, जीरो से बड़ा आया कि जीरो से छोटा आया? जीरो से बड़ा आया या फिर जीरो से छोटा आया? अगर ये जीरो से बड़ा आया तो जो वो प्लस वाला है, मतलब यहाँ पे जो आपने कोई ये फॉर्मूला लिया है, अगर प्लस के साथ लिया है तो वो होगा एब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और माइनस क्या हो जाएगा आपका? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. लेकिन अगर आपका ये जीरो इसके साथ आया है तो प्लस वाला हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और माइनस वाला हो जाएगा एब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं. अभी एग्जाम्पल के साथ करोगे और भी बेटर क्लियर तरीके से समझ में आएगा. देखो, हमसे ना क्या पूछेंगे? हमसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि ओरिजिन वाला बाइसेक्टर बताओ. तो ओरिजिन वाला बाइसेक्टर कैसे पता चलेगा हमें? ओरिजिन वाला बाइसेक्टर हमें ऐसा पता चलेगा, सी, जब आप इसको निकालोगे ना a1 a2 प्लस
B1 B2 को निकालोगे और ये 0 से आ गया, तो जो उसमें प्लस वाला होगा ना वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब आप इक्वेशन के साथ प्लस ले लेना, तो वो हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझ गए? और अगर आपने निकाला A1 A2 प्लस B1 B2 और ये आ गया 0 से छोटा, तो उसमें अगर प्लस का सिंबल ले रहे हो तो वो सिंपल आपका क्या बोल देगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही आपका ओरिजिन वाला बाइसेक्टर है। मतलब वही आपका जाके ओरिजिन में मिल रहा है। समझे या नहीं समझे? समझ गए होगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। चलिए आगे। अभी कोई एक एग्जांपल देखते हैं, 2 एग्जांपल देखेंगे, इससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो, अब हमारे पास है 5x + 12y + 3 = 0 और 3x - 4y - 6 = 0। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें ना एंगल बाइसेक्टर बताओ। तो सबसे पहले काम क्या है कि ये जो माइनस दिख रहा है, ये जो माइनस दिख रहा है इसको क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस बनाने के लिए आप माइनस का साइन देखो कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, ये सब प्लस बन गए। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या लगाया, सेकेंड स्टेप में हमने फॉर्मूला लगाया, प्लस के साथ फॉर्मूला लिया 5x + 12y + 3 √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का 6 अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कुछ नहीं करना, ये अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेनी है। इतना काम आई थिंक आप लोग कर लोगे। अब सेकंड स्टेप में क्या करना था, अब हमें देखना था कि A1 A2 + B1 B2। जैसे ही हमने A1 A2 और B1 B2 क्या है देखो, 5 दिया 15 और 12 चौक 48, 5 3 15 और 12 4 48। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आइए 0 से बड़ा आएगा। तो अब इसमें ओरिजिन वाला कौन सा होगा, इस वाले फॉर्मूला के साथ कुछ नहीं करना, प्लस वाला ले लेंगे और वही क्या हो जाएगा, ओरिजिन वाला हो जाएगा। तो माइनस वाला क्या होगा, वह क्यूट होगा, सिंपल। अगर प्लस वाला ऑब्ट्यूज है तो माइनस वाला क्या होगा, क्यूट होगा। और जो प्लस है, जिसके साथ प्लस है वही ओरिजिन है। मतलब जिसके साथ प्लस है वही क्या है, ओरिजिन वाला है। और दूसरा कौन हो जाएगा, वो क्यूट वाला हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एग्जाम में कैसे करोगे यार, एग्जाम में तो ना हम वेल ऑप्शंस को पुट कर करके भी देख सकते हैं। जब आप लोग करोगे ना तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस का साइन कांस्टेंट लेंगे। माइनस का साइन कांस्टेंट लिया तो माइनस का 3x माइनस का 4y प्लस का 5 और 12x माइनस 5y प्लस 10। अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब क्या किया हमने, यहाँ पे आपका वही फॉर्मूला लगाया, A1x + B1y + C1/√A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। अगेन A1x + B1y + C1/A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब हमें A1A2 + B1B2 निकालना है। क्या करना है, अब हमें A1A2 + B1B2 निकालना है। तो जब आप इसे करोगे तो क्या है, -36 + 20। मैं आपको दिखा देती हूँ इक्वेशन क्या है, 12 दिया 36 और 5 चौक 20, 12 दिया 36 और 5 चौक 20। जब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 0 से छोटा। तो इसका मतलब जो ये प्लस वाला है, ये जो प्लस वाला है यही क्या है, एक्यूट है। और मतलब प्लस साइन लोगे उसके साथ, किसके साथ, इक्वेशन के साथ। ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर प्लस का साइन रखोगे तो यही क्या निकलेगा, एक्यूट निकलेगा। और प्लस वाला ही क्या होता है, ओरिजिन वाला होता है, ओरिजिन वाला बाइसेक्टर होता है। समझ गए? तो माइनस क्या आ जाएगा आपका, माइनस के साइन के साथ, अगर या प्लस के साथ के एक्यूट है तो माइनस के साथ क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये आपको। आगे एक्यूट के साथ क्या ले लिया, प्लस, और ऑब्ट्यूज के साथ क्या ले लिया, माइनस ले लिया। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। तो जो ये एक्यूट वाला है, जो एक्यूट वाला है यही क्या है, ओरिजिन भी है। ओरिजिन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर भी है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो आगे देखें। अगर कोई भी डाउट हो ना इस टॉपिक में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप लोग को कोई डाउट होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं।